और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। पहले स्पष्ट करें, एसआईआर कानून के मुताबिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 65 लाख लोग बाहर आए, बड़े पैमाने पर हटाना तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। हालांकि आपको याद होगा, इसके पहले यह भी कहा गया था कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनकी जो पूरी लिस्ट है वो जल्द मुहैया कराई जाए, और उसके लिए अल्टीमेटम दिया गया था। और अब एक और ये सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर आपने देखा, मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ। बिहार में तो हंगामा हुआ ही, और आपने देखा कि दिल्ली में भी कितना हंगामा इसको लेकर हुआ। शुरू के जो मॉनसून सत्र के दिन थे वो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर चर्चा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ते रहे। जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, और अब बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पहले आप स्पष्ट करें कि एसआईआर कानून के मुताबिक है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं, इसको भी क्लियर किया जाए। इसी बीच हमारे लीगल एडिटर सुमित जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आज सुमित, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि पहले आप ये तय करें कि ये कानून के मुताबिक है या नहीं। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले को लेकर तलक सुनवाई जो है अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुई है, और याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जैसे ही बहस की शुरुआत की, उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि सबसे पहले आप ये साफ की करें कि यह वैधानिक तौर पर एसआईआर प्रक्रिया सही है या नहीं, उसी पर आप दलील दें। कपिल सिब्बल ने अपनी बहस की शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो एसआईआर प्रक्रिया बिहार में चुनाव आयोग की ओर से की गई है, उसमें बड़े पैमाने पर जो है वो अनियमितता देखने को मिली है। एक विधानसभा क्षेत्र के 12 लोग जो जीवित हैं, उन्हें मृत बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत हैं, उनका नाम लिस्ट में शामिल है। तो ऐसी दलीलें जो हैं वो कपिल सिब्बल दे रहे हैं। जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है उसमें किस तरह की अनियमितता हुई है, ये उनका आरोप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। चुनाव आयोग के वकील जो हैं राकेश द्विवेदी ने भी दलील दी है। राकेश द्विवेदी ने जीवित लोगों को मृत बताकर नाम काटने पर सफाई देते हुए ये कहा है कि यह अभी ड्राफ्ट रोल है, और हमने नोटिस जारी किया है कि जिनको कोई आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, बता सकते हैं, सुधार आवेदन जमा करें। ड्राफ्ट रोल में कुछ कमियां जो हैं वो स्वाभाविक है। ये चुनाव आयोग की जो दलील है वो सुप्रीम कोर्ट में है। यानी कि कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगाया है उस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि ये अभी फिलहाल एसआईआर का ड्राफ्ट रोल है, और इसमें हमने साफ तौर पर नोटिस जारी कर सभी लोगों को कहा है जिनको अपनी आपत्तियां और त्रुटियां हैं वो सुधार के लिए आवेदन जमा करा दें। तो फिलहाल दोनों पक्षों की जो दलील है वो इस वक्त चल रही है। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार दलीलें दे रहे हैं, और आज और कल भी इस मामले की जो सुनवाई है पलक वो जारी रहने वाली है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी थी इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर। तो क्या संवैधानिक तौर पर यह एसआईआर प्रक्रिया सही है या नहीं, इस पर बहस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, और हो सकता है कि कल इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख ले। क्योंकि सुमित, ये पहले ही कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि अगर इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा ही देगा। बिल्कुल। देखिए, ड्राफ्ट रोल को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि ये हमारे आदेश के अधीन रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग की जो दलील है कि जिस तरह से याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे मृतक लोग हैं जिनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, और जो मृत लोग हैं उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव आयोग ये कहते हुए नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये अभी ड्राफ्ट रोल है, फाइनल लिस्ट नहीं है, और ऐसे में जो भी आपत्ति है वो लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और आवेदन करने की प्रक्रिया भी इसमें सुचारू रूप से जारी है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं याचिकाकर्ता की ओर से, उस आरोप का जवाब चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दे रहा है, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पे क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन ड्राफ्ट रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हमारे फैसले के अधीन होगा। लिहाजा देखना होगा कि आज और कल इस मामले में बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है। उसके बाद इस मामले में क्या
कुछ फैसला आता है पलक, ये देखना बेहद अहम रहेगा। क्योंकि सुमित, दोनों ही मोर्चों पर इस वक्त जमकर लड़ाई छिड़ी हुई है। अभी आपने देखा भी कैसे मॉनसून सत्र में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ विपक्ष जो कि इसको लेकर राजनीतिक जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें अदालत में कई सारी याचिकाएं जिस पर सुनवाई फिलहाल चल रही है, तो क्या मान लिया जाए आज या मोस्ट प्रोबेबली कल तक इसको लेकर फैसला संभव? देखिए, फिलहाल फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि अपना फैसला सुरक्षित रखेगा और 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि ये समय काफी कम है, क्योंकि आज कपिल सिब्बल ने भी कहा कि हम इस मामले में शॉर्ट दलीलें देना चाहेंगे, चूंकि समय इसमें कम है, क्योंकि लगभग SIR की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को जल्द इस मामले में फैसला लेना होगा। तो संक्षेप में दलीलें जो हैं वो दी जाएंगी। कल इस मामले में हो सकता है कि अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रख ले और हो सकता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दे। लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ अनियमितता देखने को मिल रही है। 12 लोगों का यहाँ जिक्र किया है कपिल सिब्बल ने कि जो कि जीवित थे उन्हें मृत बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जो मृत हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये ऐसे संगीन आरोप जो हैं वो कपिल सिब्बल ने लगाए हैं। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इस बात को मान रहा है कि ये अभी ड्राफ्ट रोल है और हमने नोटिस जारी किया है उन लोगों को जिनको आपत्ति है, जिनको अपना सुधार कराना है, वो अपनी फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आज कम से कम 4 बजे तक हो सकता है कि सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में लंच ब्रेक होगा, उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सुनवाई चलेगी और कल पूरे दिन हो सकता है कि इस मामले में सुनवाई जो है वो हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखे और ड्राफ्ट रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना आदेश देता है, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि जो सुनवाई चल रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट को फाइनल जजमेंट देना है और दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी दलीलें जो है वो पूरी कर लें, उसके बाद हम अपना फैसला सुरक्षित रखेंगे। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी थी कि हम 12 और 13 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, तो इंतजार इसके लिए करना होगा। सुमित, फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।